नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग आज से एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। उसका नाम है बीपीएससी। बीपीएससी में टीआरई 4 जो एग्ज़ाम होने वाला है, अब प्रस्तावित अक्टूबर-नवंबर हो सकता है कि आपका फॉर्म आ जाए और नवंबर-दिसंबर के आसपास ये परीक्षा होने वाली है। उसी की तैयारी के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। दूसरी चीज, अभी उत्तर प्रदेश का री एग्जाम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के री एग्जाम में हम लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर सफलताएं प्राप्त की। आपको हिंदी पढ़ाया गया, लगभग 100% प्रश्न आपको हिंदी के पेपर में मिले। इसके अलावा इतिहास से भी जो हर सेट में 1 नंबर 2 नंबर का इतिहास आया, वो भी हम लोगों ने लगभग उसी नोट्स से हमको मिल गए हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा अब हम लोग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ चलते हैं। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो टीआरई 4 की भर्ती है, टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम का टीआरई 4 का जो पेपर है, उसमें 8 से 10 नंबर का, मान के चलो में भी 8 नंबर का आपका आधुनिक भारत का इतिहास आना है। आधुनिक भारत के इतिहास में वो सिलेबस देता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या देता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये किसके लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं? टीआरई 4 के लिए। ध्यान देना, स्पेशल ये टीआरई 4 के एग्जाम के लिए है। इसके अलावा ये अन्य सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हाल ही में आपका उत्तर प्रदेश का आरओ एआरओ का पेपर होने वाला है, पीसीएस का पेपर होने वाला है, या उत्तर प्रदेश की अन्य कोई भर्ती परीक्षा, इसके अलावा आपका रेलवे का पेपर होने वाला है। इन सब के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन स्पेशली हम लोग इसको नाम दिए हैं टीआरई 4, है ना, बीपीएससी। टीआरई 4 की बीपीएससी पेपर में एक 8 नंबर का जो पेपर आएगा। और हाँ, इस चीज को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये ऐसा टॉपिक है, आप 1 से लेकर के 5 तक में भी आना है ना। इसके अलावा 6 से लेकर के 8 तक में भी आना है, और 9 से लेकर के 10 तक में भी आना है, और 11 से लेकर के 12 में भी आना है। आज पूरी मैं भूमिका आपको बना रहा हूं टीआरई 4 की। 11 से लेकर के 12 में भी आना है। इसमें लगभग इतिहास 30 नंबर के आसपास का आता है। इसमें 8 नंबर का आएगा, इसमें 8 नंबर का आएगा, और इसमें भी 8 नंबर का आधुनिक इतिहास आएगा। और आधुनिक इतिहास में वो स्पष्ट चीज देता है कि आपसे क्या पूछेगा? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आप मेरे साथ 1 महीना समय दीजिए और फिर आप सोचेंगे कि किसी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाया। हम लोग समग्र अध्ययन करेंगे, बहुत विधिवत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ेंगे, और पहले से गारंटी लेता हूं, है ना, कि पढ़ा लिखा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। अभी आज पढ़ाएंगे क्या? हम लोग पूरी रूपरेखा तैयार करेंगे कि हमको पढ़ना क्या क्या है और कैसे हमें पढ़ना है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को की समय सीमा जो है 1885 से 1947 तक मानी जाती है, और इस समय सीमा को हम 3 भागों में बांटते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो आधार बनाया गया, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही है, तो आधार उसी से बनाया जाता है। तो पहला सत्र जो है, प्रथम चरण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, कौन सा वाला? प्रथम चरण आप 1885 से लेकर के 1905 तक देखते हैं। ध्यान देना, प्रथम चरण 1885 से 1905 तक देखेंगे। अच्छा, द्वितीय चरण की बात करें, द्वितीय चरण की बात करें 1905 से आप देखोगे तो 1919 तक देख लोगे। द्वितीय चरण 1905 से 1919 तक। और तृतीय चरण की हम बात करते हैं, ध्यान देना, तृतीय चरण 1919 से आप शुरू करते हो तो 1947 तक देख सकते हो। ये अध्ययन की सुविधा के लिए है। आपसे ये स्पेशली पूछेगा नहीं कि कौन सा प्रथम चरण है, कौन सा द्वितीय चरण है, ये आपको अध्ययन की सुविधा के लिए किया जाता है। हाँ, ध्यान देना, ये सब बहुत छोटी चीजें हैं, है ना, लेकिन हम इस वजह से इसको व्यवस्थित करें कि जिससे आपके दिमाग में पूरा खाका तैयार हो जाए कि हमें पढ़ना क्या है ना। जब तक आप किसी एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं और आपको ये ना पता हो कि हमें काम क्या करना है, हमें इनपुट और आउटपुट कहाँ से लेना है, तब तक हम क्या पढ़ेंगे? उस तरह तो बहुतों ने पढ़ाया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हमसे भी योग्य शिक्षक हैं।
धरती वीरों से खाली थोड़ी ना, एक से एक लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कम, लेकिन सटीक पढ़ेंगे, हिट द टारगेट वाली नीति अपनाएंगे। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, है ना। ज्यादा मेहनत करने के बजाय दो तरह की मेहनत होती है, एक गधों वाली मेहनत होती है, घोड़ों वाली मेहनत होती है। तो हमें क्या करना है, घोड़ों वाली मेहनत करना, स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क करना कैसे, हम आपको सिखाएंगे यहाँ पे, कम समय में और कम मेहनत में आपको कैसे एग्जाम पास करना है। इसके अलावा आपको और भी तो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ज्योग्राफी पढ़ने हैं, है ना, बिहार स्पेशल पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, इतिहास में थोड़ी ना समय दे देना है आपका। इसके अलावा इंडिविजुअल आप 6 से 12 तक दे रहे होंगे तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी पढ़ना है ना। फिलहाल हम लोग देखते हैं, तो अब 1885, हाँ 1885 से पहले थोड़ा सा एक ये होता है, जब 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही है, उससे पहले के राजनीतिक संगठन। एक टॉपिक आपको ये भी हम पढ़ा देंगे इसी में, उस पर स्टार बनवाएंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व के राजनीतिक संगठन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व के राजनीतिक संगठन, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग 4 चरणों में बांटेंगे। और मैं विश्वास दिला रहा हूं, इससे बाहर कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं। आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ो तो हमारे साथ, फिर देखना कैसे मजा आता है। इसके अलावा बीपीएससी वाले के अलावा आपको रेलवे वाले या अन्य जो भी भर्ती परीक्षाओं वाले हैं, वो लोग भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे आइए देखते हैं। अच्छा, प्रथम चरण में हम लोग क्या करेंगे, 1885 से लेकर के 1905 तक के बीच की जो घटनाएं घटी, उसको हम लोग प्रथम चरण में रखते हैं। द्वितीय चरण में आप आओगे तो 1905 से लेकर के 1919, जैसे 1905 का बंगाल विभाजन, हम लोगों ने भी पीछे एक टॉपिक पढ़ा है, उसका नाम क्या है, भारत का गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल हमने 5 वीडियो में और बहुत बेहतरीन पढ़ा है। जिन भी बच्चों ने गवर्नर ना देखा हो वो पीछे जाए प्लेलिस्ट में, भारत का आधुनिक इतिहास नाम से प्लेलिस्ट है अपने देव एकेडमी में, भाई नीरज यादव करके, नीरज सर करके, उसको आप देखिए और विधिवत पढ़िए, तब यहाँ पर आइए। हम लोग इसको क्रम से पढ़ा रहे हैं, सारे वीडियो पढ़े रहेंगे, सारे नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे, कोई इसका चार्ज नहीं है। बस आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी देव एकेडमी यूट्यूब परिवार को बढ़ाने में हम लोगों की मदद करें। जिन भी बच्चों को इसकी जरूरत है वो ये बात वहां तक शेयर जरूर करें। 3 चरणों में हम बांटेंगे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। अब प्रथम चरण में से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व के राजनीतिक संगठन। बिना समय गंवाए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व के राजनीतिक संगठन। देखिए, इसमें हम सबसे पहले आपको क्या करेंगे कि हर संगठन के बारे में पहले हम परिचय करवाएंगे। 10-12 संगठन, मान के चलो 10 संगठन ऐसे हैं कांग्रेस से पूर्व के, उनके बारे में हम पहले आपको परिचय करवाएंगे, फिर एक एक संगठन की हम आपको व्याख्या करेंगे। उसके अलावा फिर बीपीएससी में कौन कौन से प्रश्न आए उस पर स्टार बनवाएंगे। वास्तव में बहुत अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले है लैंड होल्डर सोसाइटी। कौन सा संगठन का नाम है, लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हो रही है, 1838 ईस्वी में हो रही है। ध्यान देना, लैंड होल्डर सोसाइटी कब बन रही है, 1838 ईस्वी में हो रही है। और कहां हो रही है इसकी स्थापना, कलकत्ता। और कौन कर रहा है, द्वारिका नाथ टैगोर। द्वारिका नाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के भ्राताश्री, है ना। पहला प्रश्न आपका तैयार हो गया। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में 1838 ईस्वी में द्वारिकानाथ टैगोर ने की, एक प्रश्न। दूसरा है, उसी समय बंगाल में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हो रही है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हो रही है, 1843 ईस्वी में। और कहां पे, कलकत्ता में। इसमें भी द्वारिकानाथ टैगोर तो हैं, उनके साथ में राधाकांत देव मुख्य भूमिका में है। ध्यान देना, राधाकांत देव सबसे आगे हैं आपके, क्या नाम, राधाकांत देव, उसके बाद है द्वारिकानाथ टैगोर। तीसरा देखिए,
मद्रास में एक बन रहा है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन बन रहा है वो 1852 ईस्वी में बन रहा है। और बनेगा कहाँ? मद्रास का है तो मद्रास में ही बनेगा। कौन है इसका? लक्ष्मी नरसू चट्टी। कौन है इसके? लक्ष्मी नरसू चट्टी। और चौथा संगठन देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया पूर्वी देशों के लिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 ईस्वी में कहाँ बन रहा है? लंदन में बन रहा है। और कौन बना रहा है? दादा भाई नौरोजी बना रहे हैं। 4 संगठन। समय 1843 1838 1843 1852 1866। 38 के बाद सीधा कब आ गया? 43 के बाद कब आ गया? 52 के बाद कहाँ गया? 66 आ गया। 4 राजनीतिक संगठन। मेरे साथ बोलते चलिए, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, यही याद भी होगा। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारिका नाथ टैगोर। लैंड कौन हो गए? द्वारिका बाबू लैंड हो गए। द्वारिका बाबू लैंड हुए। कहाँ? कब? 1838 ईस्वी में। कहाँ? कलकत्ता में। याद करते चलो। लैंड होल्डर्स, लैंड देखो कलकत्ता में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारिका बाबू के समय में हो रही। बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया राधाकांत देव। बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधाकांत देव। मद्रास नेटिव एसोसिएशन लक्ष्मी कहाँ गए? मद्रास की लक्ष्मी, मद्रास की लक्ष्मी, लक्ष्मी नरसू चट्टी हैं। उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इस प्रश्न पे स्टार बनाओ, इस प्रश्न पे स्टार बनाओ। ये सिंगल स्टार नहीं डबल स्टार वाला प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में ये लंदन में बन रहा है। लंदन में बन रहा है और किसके नेतृत्व में? दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में। इन सारे संगठनों की हम विधिवत व्याख्या करेंगे और आपको पढ़ाते चलेंगे। थोड़ा आप धैर्य रखिए, आप मेरे सिस्टम में पहले आइए, पहले मुझे समझने की कोशिश करिए मैं क्या कर रहा हूं। अभी यहाँ पर इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, पहले इन संगठनों से आप परिचित हो जाइए। इसको पढ़ाने वाले छोड़ देते हैं और यहाँ से प्रश्न आता है तो गलत हो जाता है। आगे आइए, अगला एसोसिएशन आगे देखिए। आगे है आपका पूना सार्वजनिक सभा। कौन सी वाली है? पूना की सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा। जो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हो रही है। कहाँ पे हो रही है? पूना में हो रही है। और इसमें है एक चिपलकर नामक व्यक्ति हैं, एक जोशी हैं और जस्टिस रानाडे हैं। अब इसमें से प्रश्न ये पूछता है निम्न में से कौन पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापकों में शामिल नहीं था? तो 3 लोग हैं। अगला है आपका इंडियन सोसाइटी। क्या नाम है इसका? इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1876 में कहाँ पे हो रही है? कलकत्ता में हो रही है। 1876 में कलकत्ता में हो रही है। और किसके? ये भी कई बार पूछा गया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एसएन बनर्जी का मतलब हो गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इनके साथ में कौन है? आनंद बाबू हैं, आनंद मोहन बोस। आप ध्यान देना, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी में कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस का यही इतिहास नहीं खत्म होगा, ये राजनीति में काफी आगे तक जाएंगे और भारतीय राजनीति में इनका काफी हस्तक्षेप रहेगा। कई निर्णायक भूमिका में ये शामिल भी रहेंगे। आगे आइए, एक है बंबई प्रेसिडेंसी वाले भाई, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। क्या नाम है इसका? बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुई। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में कहाँ पे हो रही है? बंबई में हो रही है। और कौन है इसका संस्थापक? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता के साथ केटी तेलंग हैं और केटी तेलंग के साथ बदरुद्दीन तैयब जी हैं। केटी तेलंग और केटी तेलंग के साथ कौन है आपके? बदरुद्दीन तैयब जी हैं। अगला राजनीतिक संगठन है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। क्या नाम है इसका? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 ईस्वी में कहाँ पे बन रहा है? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में बन रहा है। और जो लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बन रही है उसके संस्थापक में कौन है? आपके विलियम एडम है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो लंदन में बन रही है इसके संस्थापक कौन है? विलियम एडम है। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन है। हम बहुत ही व्यवस्थित कोशिश कर रहे हैं कि इनको आपको बताएं और इनको आपको याद करके आना है। हाँ, इसके अलावा आपको कमेंट बॉक्स में बताना भी है
कि आपको क्या इसके बारे में जानकारी थी, ये टॉपिक आपको अच्छा लग रहा होगा तो हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, आगे देखिए कुछ और संगठन है, आइए देखते हैं आगे। आगे आते हैं तो हम लोग देखेंगे क्या नाम है इसका, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में कलकत्ता में किसके नेतृत्व में हो रही है, देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में हो रही है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। उसके बाद है अगला बम्बई एसोसिएशन। बम्बई एसोसिएशन जो है वो 1852 ईस्वी में बनेगा। कहाँ पे बनेगा, तो बम्बई में बनेगा भी। और कौन है, जगन्नाथ शंकर सेठ जो है, जगन्नाथ शंकर सेठ के नेतृत्व में ही ये एसोसिएशन तैयार किया गया था। अगला है फिर इंडिया सोसाइटी। इंडिया सोसाइटी 1852 ईस्वी में बना। कब बना इंडिया सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी ध्यान दे रहा हूँ ये विदेश का संगठन है, लंदन में है और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इसकी स्थापना हो रही है। एक मद्रास महाजन सभा बन रही है, मद्रास के महाजनों द्वारा मिलकर के एक महाजन सभा बनाई गई। जीएस अय्यर हैं इसमें, राघवाचार्य हैं और आनंद चार्लू नामक व्यक्ति हैं। ये चारों लोग, तीनों लोग मिलकर के मद्रास महाजन सभा की स्थापना करते हैं। ये जो है आपके, आप एक चीज इसमें नोटिस किए होंगे, जितने भी क्रांतिकारी संगठन है, जितने भी राजनीतिक संगठन है, चाहे वो भारत के रहे हो या विदेश के रहे होंगे, सब जो है 1885 से पहले बने हैं। 1885 में क्या हो रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना 1885 में हो रही है, इससे पहले के सभी राजनीतिक संगठन आपके 1885 से पहले के हैं। ध्यान देना, 1885 से पहले के हैं। कल हम लोग क्या करेंगे, 1885 से पहले के जितने भी 8-10 राजनीतिक संगठन है, इसकी सब की हम विधिवत व्याख्या करेंगे। पढ़ाने का आप सिस्टम देखिए। इसके बाद हम इन संगठनों से जुड़े आपको हम प्रश्न लेकर के आएंगे। हो सकता है प्रश्न इसमें बोर्ड पे लिखना थोड़ा सुविधाजनक रहेगा, तो हम पीडीएफ के माध्यम से आपको सॉल्व करवा दिए करेंगे इनसे जुड़े प्रश्न। और इनसे पहले हम इनसे जुड़ी क्या करेंगे, व्याख्या पढ़ेंगे, फिर इनसे जुड़ा हम प्रश्न हल करेंगे। इतने व्यवस्थित तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे कि आप बिल्कुल कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। आपके जो इत्र मित्र हैं, है ना, उनको सबको आप बता दीजिए कि अपनी देव एकेडमी में बीपीएससी के लिए, टीआरई 4 के लिए आधुनिक इतिहास, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से टॉपिक जुड़ा है, वो अपनी देव एकेडमी में बहुत व्यवस्थित चल रहा है और पूरा निःशुल्क कोर्स पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स को आप पैसा दे करके भी इतना व्यवस्थित नहीं पाएंगे। हम लोग ऊल जलूल नहीं करेंगे कि 2 प्रश्न यहाँ का, 3 वहां का, ये करें वो करें, 10 दिन में खत्म नहीं। हम लोग सिस्टम से पढ़ेंगे। पर डे 20-25 मिनट का आपका एक वीडियो जाएगा। पहले टॉपिक को पढ़ेंगे, टॉपिक से जुड़ा फिर हम लोग प्रश्न हल करेंगे, फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे, एक आराम से, आसानी के साथ, है ना, धीरे 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 खरगोश की चाल से अगले 1 महीने में 10-12 टॉपिक बनेगा, 15 टॉपिक, हर को व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। बात वही है ना, हम लोग मेहनत करेंगे तो क्या दिक्कत है, मंजिल तो मिलेगी ही मिलेगी। मेहनत करने वालों की, यानी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। आप सुने भी होंगे कविता की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम हिंदी पढ़ाएंगे तो हिंदी में आपको इन कविताओं के साथ हम व्यवस्थित मिलेंगे, वहाँ पे गा के भी और गाने की धुन भी आपको हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज की क्लास सिर्फ इतना ही। आप कमेंट जरूर करें आप लोग, यहाँ तक कि अगर जरूरत हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कमेंट कर सकते हैं, 9648322446। इस नंबर पे मैसेज करें, कमेंट करें और अपना विचार दें। आज की क्लास आपको कैसे लगी, हम लोग बीपीएससी पढ़ने का जो प्लान बना रहे हैं वो कैसे लगी। हाँ, इसके अलावा अदर वाले जो बच्चे जिनको रेलवे देना, ये सब उबेंगे नहीं, ये सब के लिए बहुत अच्छी क्लास है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।